आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आपने अक्सर घरों में और ऑफिसों में गोल मटोल हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की अलग अलग मूर्तियां देखी होंगी। लोग कहते हैं कि इनकी मूर्तियां रखने से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। कई बार इन्हें गुड लक के तौर पर या दोस्तों या फिर परिचितों को गिफ्ट भी किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर लाफिंग बुद्धा थे कौन और उनकी मूर्ति को इतना शुभ क्यों माना जाता है? क्यों ये हमेशा हंसते रहते हैं? वैसे कई लोगों को तो कंफ्यूजन है कि लाफिंग बुद्धा खुद भगवान बुद्ध थे, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या कहानी कुछ और है? तो इन्हीं सब पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। दरअसल लाफिंग बुद्धा जापान के रहने वाले थे और गौतम बुद्ध के कई सारे शिष्यों में से एक थे। इनका नाम था होतेई। इन्हें जैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसी वक्त उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। होतेई एक गांव से दूसरे गांव जाते और लोगों को हंसाया करते। देखते ही देखते गांव वालों को उनके साथ रहने में आनंद आने लगा। कई बार तो लोग सोच में पड़ जाते कि कोई व्यक्ति हमेशा हंस कैसे सकता है, मगर ये होतेई की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे कहीं भी हंसना शुरू कर देते, चाहे वो बीच बाजार खड़े हों या फिर अकेले बैठे हों। उनकी इसी आदत के कारण लोगों ने उनका नाम रखा लाफिंग बुद्धा। खास बात यह थी कि भगवान बुद्ध के बाकी शिष्यों की तरह होतेई कभी भी कोई उपदेश या प्रवचन नहीं देते थे। बाकी लोगों को केवल खुश रहने का संदेश दिया करते थे। जानकार बताते हैं कि वो जहां भी जाया करते थे सभी लोग उनको घेर कर खड़े हो जाते थे और उनके साथ वक्त बिताया करते थे। और यहीं से लाफिंग बुद्धा को पॉजिटिविटी के नाम से जोड़ दिया गया। एक बार होतेई ने लोगों से कहा कि उनके पास कहने को तो कुछ भी नहीं है, लोगों को ज्ञान उनके कर्मों से मिल ही जाता है। कोई आपको उपदेश दे उससे अच्छा है कि आप अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें, लेकिन किसी भी परिस्थिति में रोना मत। उनका मानना था कि लोगों को जी भर के हंसने के लिए एक मूर्ख की आवश्यकता है जिन पर सभी हंस सके। खैर, ये तो बात हो गई होतेई यानी कि लाफिंग बुद्धा के जीवन की। अब थोड़ा उनके मार्केट में मिलने वाली मूर्तियों पर नजर डालते हैं। लाफिंग बुद्धा की अक्सर हमने एक मूर्ति देखी है ज्यादातर, जो बैठी हुई रहती है, लेकिन कई ऐसी मूर्तियां हैं लाफिंग बुद्धा की जो अलग अलग परिस्थितियों को दर्शाती है। हमारे साथी शुभम तिवारी इस बारे में बताते हैं। सूरज, आपने सही कहा कि लाफिंग बुद्धा कई तरह के होते हैं। एक लाफिंग बुद्धा आप देखेंगे जो अपने दोनों हाथ उठाए हुए हैं। इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो तरक्की का मार्ग खोलते हैं। इन्हें यदि घर या ऑफिस में रखा जाए तो पैसों की कमी नहीं होती। वहीं एक और बुद्धा आपको लेटे हुए दिखाई देते हैं जिनके बारे में मान्यता है कि जिस किसी की भी किस्मत का ताला न खुल रहा हो उन्हें घर में लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को लगाना चाहिए। अगर पैसों की कमी को दूर करना है तो उसके लिए धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा का रखना शुभ बताया जाता है। वहीं परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए बच्चों के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में रखने के लिए कहा जाता है। एक लाफिंग बुद्धा बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं। उनके हाथ में थैला रहता है जो ज्यादातर हमें ऑफिस में दिख जाता है। वहीं एक लाफिंग बुद्धा ड्रैगन पर बैठे हुए दिखते हैं, जो ये माना जाता है कि वे निगेटिविटी को दूर करते हैं। लेकिन इतनी ही बात नहीं, एक नाव पर बैठी हुई मूर्ति आपको दिखती है और जिससे व्यक्ति के मान सम्मान को जोड़कर देखा जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ एक हाथ में लाफिंग बुद्धा के सिक्का है और दूसरे हाथ में वे पंखा लिए हुए हैं। ये मान्यता है कि ये लाफिंग बुद्धा खुशहाली लेकर आते हैं। वहीं पीले रंग के फल को हाथ में लिए हुए बुद्धा की जो प्रतिमा है उसको बीमारियों को दूर भगाने से जोड़कर देखा जाता है। तो ये सारी मूर्तियां हैं जो मान्यताओं पर आधारित हैं। सूरज, अब इतनी मान्यताओं के बीच होतेई ने अपनी जिंदगी एक सन्यासी के रूप में बिताई। एक दौर था जब जापान के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर उन्होंने लोगों को हंसाया और आखिर में जापान में ही उन्होंने समाधि ले ली। लोग उनकी संगति में शांति का अनुभव करने लगे थे और यही वजह है कि लोग पॉजिटिविटी को आकर्षित करने के लिए आज भी अपने घरों में उनकी मूर्ति या फिर तस्वीर लगाकर रखते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इसे किसी खास दिशा और नियम के अनुसार ही रखना चाहिए। चीन में लाफिंग बुद्धा के फॉलोअर्स ने इस कदर इनका प्रचार किया कि वहां के लोग लाफिंग बुद्धा को भगवान के रूप में पूजने लगे, मानने लगे। इनकी मूर्ति को गुड लक के तौर पर घरों में रखा जाने लगा और इनमें वो सारी मूर्तियां शामिल हैं जिनका शुभम ने ऊपर जिक्र किया है। जिस प्रकार भारत में धन के देवता कुबेर को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार चीन में लाफिंग बुद्धा को सब कुछ माना जाता है और चीन के साथ धीरे धीरे ये मान्यता हमारे देश में आ गई, भारत में भी आ गई। लाफिंग बुद्धा की कहानी को समेटने का इसी के साथ वक्त आ गया है।
हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर कल कोई लाफिंग बुद्धा के बारे में आपसे पूछे तो हो सकता है आप बता पाए। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमारे पते radio@aajtak.com पर हमें खबर कर सकते हैं। इस एपिसोड की साउंड मिक्सिंग की है अमृत रिज्जी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।